हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका इस सीरीज में स्वागत है। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस ये हमारा इस सीरीज का टॉपिक नंबर 7 है। इस टेंस के अंदर एक्शन पास्ट में होता है, लेकिन उसके फिनिश होने की फीलिंग होती है सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मैं अखबार पढ़ चुका था या मैंने अखबार पढ़ लिया था, तो एक्शन पास्ट में है और उसके फिनिश होने की फीलिंग हमें सेंटेंस में आती है। तो आप फीलिंग पर ध्यान दीजिए, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट के साथ कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो ये हमारा इस टॉपिक का बेसिक लेवल है जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और अपने हर एपिसोड में हम आपको जो टॉपिक प्रेजेंट कर रहे होते हैं उसके रूल्स, उसके एग्जाम्पल्स, उसके स्ट्रक्चर्स और उसकी एक्सरसाइजेज एक ही वीडियो के अंदर ये फुल पैकेज पूरा देते हैं, जिससे कि आप ये नोट्स नोट डाउन कर सकें और टाइम टू टाइम इनको रिवाइज करके अपनी एडिटिंग, रीऑर्डरिंग जैसी एक्सरसाइजेज में अपना जो लेवल है उसको बूस्टअप कर सकें। क्योंकि स्ट्रक्चर्स के बगैर आप कोई सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर सकते, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। सब कुछ आपको नोट डाउन करना है। ओके, तो ये हमारा टॉपिक का बेसिक लेवल है जो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपके सामने है स्ट्रक्चर्स पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस की। एग्जाम्पल सेंटेंस, द बॉयज हैड प्लेड द कबड्डी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को देखना होता है सेंटेंस में, तो पोजीशन करना होता है सबसे पहले एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट को। द बॉयज यहाँ सब्जेक्ट है, हैड प्लेड वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है, द कबड्डी। इसका जो आइडेंटिफिकेशन है इस टेंस का वो है हेड प्लस एम वी थर्ड, यानी पास्ट परफेक्ट के जितने भी सेंटेंस होंगे सभी में आपको हेल्पिंग वर्ब हैड मिलेगा और मेन वर्ब का केवल थर्ड फॉर्म यूज होता है। ओके, स्ट्रक्चर्स आपको पिक करने होते हैं अपने सेंटेंस के मोड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम 6 बेसिक मोड डिस्कस कर रहे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, I1, I1N, I2, I2N। तो आपको अपने सेंटेंस को देखना है कि सेंटेंस किस मोड में है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर सपोर्ट करना है। ओके, अफर्मेटिव में सेंटेंस प्लेन होता है, जैसे मैं खाना खा चुका था। नेगेटिव में नहीं आता है, मैं खाना नहीं खा चुका था। I1 के अंदर क्या से स्टार्ट होता है सेंटेंस, क्या मैं खाना खा चुका था। I1N के अंदर क्या और नहीं, क्या मैं खाना नहीं खा चुका था। I2 में क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आता है, मैं खाना कब खा चुका था। और I2N के अंदर मिडिल में क्वेश्चन वर्ड होगा, नहीं भी होगा, मैं खाना क्यों नहीं खा चुका था, लाइक दिस। अब आपके सामने ड्रिल है जिसमें आपको 5 सेंटेंसेस डेवलप करने होते हैं, हर कॉलम में से एक वर्ड पिक करते हुए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अटेंडेड दैट न्यू ईयर बैश। बैश मीन्स पार्टी। आई हैड अटेंडेड दैट न्यू ईयर बैश। तो इस तरीके से हर कॉलम से एक वर्ड पिक करते हुए आपको अपना सेंटेंस डेवलप करना होता है। इस तरह के टोटल 5 सेंटेंसेज आपको इस ड्रिल से डेवलप करने हैं। ओके, और सेंटेंस का सेंस आपको जरूर चेक करना है और स्ट्रक्चर चेक करना है कि आपने प्रॉपरली स्ट्रक्चर फॉलो किया है या नहीं। अगर आपका स्ट्रक्चर पूरी तरह से फॉलो हो रहा है और सेंटेंस का सेंस राइट है, देन योर सेंटेंस इज राइट। अब नेक्स्ट पॉपुलर एक्सरसाइज है जो हम हर एपिसोड में देते हैं, वो है रीऑर्डरिंग जम्बल्ड वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको वर्ड्स को रीऑर्डर करना होता है स्ट्रक्चर के बेस पर, ये देखते हुए कि सेंटेंस में कौन सा मोड अप्लाई हो रहा है, वही स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना होता है और आप एक परफेक्ट सेंटेंस डेवलप करते हैं। यहाँ पे दे रखा है योर हर सिस्टर सबमिटेड हैड फॉर्म, तो क्या ले सकते हैं, योर सिस्टर हैड सबमिटेड हर फॉर्म, योर सिस्टर हैड सबमिटेड हर फॉर्म। तो ये परफेक्ट सेंटेंस हो गया। अब यहाँ आपके सामने है पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, कबड्डी हैड बीन प्लेड बाय द बॉयज। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में मेजर डिफरेंस क्या होता है। एक्टिव वॉइस के अंदर आपका फोकस होता है सब्जेक्ट पर और पैसिव वॉइस के अंदर आपका जो फोकस होता है वो ऑब्जेक्ट पर होता है। और दूसरा, वर्ब्स डिफरेंट होती हैं। यहाँ पर जो वर्ब अप्लाई करेंगे आप वो है हैड बीन एम वी थर्ड। जैसे कबड्डी ऑब्जेक्ट है, हैड बीन प्लेड वर्ब है और सब्जेक्टिव पार्ट टेल में आता है बाय द बॉयज। तो ऑब्जेक्ट पर वेट रहता है पैसिव वॉइस के अंदर। अब स्ट्रक्चर के बेस पर ही आपको ये रीऑर्डरिंग और ये जो एक्सरसाइजेज हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको ड्रिल, ये करनी होती हैं। सभी के रूल्स हम डिस्कस करते रहते हैं बार बार हर एपिसोड के अंदर। तो आपको यहाँ पर टोटल 5 सेंटेंसेस डेवलप करने हैं इस ड्रिल से और स्ट्रक्चर्स पर फोकस रखना है और आपको सेंस क्या बन रहा है आपके सेंटेंस का, उस पर फोकस रखना है। इस तरह के टोटल 5 सेंटेंसेज आपको इस ड्रिल से डेवलप करने हैं।
ये बार बार हम ड्रिल और रीऑर्डरिंग इसलिए देते हैं क्योंकि ये आपके माइंड में स्ट्रक्चर को क्लियर करते हैं। ओके, और नेक्स्ट एक्सरसाइज है यहाँ पर चेंज द वॉइस। इस तरह की एक्सरसाइज के अंदर पहले भी हमने बताया है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेरीफाई करना होता है कि गिवन सेंटेंस किस वॉइस में है। अगर एक्टिव में है तो आपको चेंज करना होता है पैसिव में, और अगर गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो आपको चेंज करना होता है एक्टिव वॉइस में। ओके, तो ये वेरीफाई करने के बाद ही आपको मूव करना है, सेंटेंस को कंफर्म कर लें पहले, तब आपको चेंज करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार स्टूडेंट्स को पजल करते हैं, वो सोचते हैं कि इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करें या एक्टिव वॉइस में, ये क्लियर नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ मैंने आपको कई बार बताया इसका मतलब ये होता है। अब आपकी फेवरेट एक्सरसाइज और सिंपलेस्ट एक्सरसाइज आपके सामने है रीअरेंजमेंट, जिसको आप जम्बल्ड वर्ड्स भी बोलते हैं या रीऑर्डरिंग भी बोलते हैं। इसका बेस भी स्ट्रक्चर होता है। आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वर्ड्स को राइट ऑर्डर में पोजीशन करना होता है और एक सेंटेंस डेवलप करना होता है। और ध्यान रखिए सेंटेंस की प्राइम डेफिनेशन क्या है कि वो मीनिंगफुल होता है। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ सेंटेंस। तो अपने सेंटेंस को नोट डाउन करने से पहले ये कंफर्म करें कि उसका सेंस क्या है। सेंस और स्ट्रक्चर अगर क्लियर है तो इसका मतलब है वो सेंटेंस आपका राइट है। अब यहाँ पर नरेशन जिन लोगों का क्लियर है उनके लिए एक एक्सरसाइज दी गई है, लेकिन एपिसोड में वही रिपोर्टेड स्पीच रहता है जो टॉपिक हम फॉलो कर रहे होते हैं। तो आज इस एक्सरसाइज में आपको रिपोर्टेड स्पीच किस में मिलेगी? पास्ट परफेक्ट में। जैसा कि एग्जांपल देख सकते हैं, उषा सेड टू पूजा शी हैड डांस्ड वेल, शी हैड डांस्ड वेल। रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में है। ओके, तो जिन लोगों का ये टॉपिक क्लियर है नरेशन, वो यहाँ से नरेशन की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और आगे हम नरेशन पर भी ऐसा ही एक सीरीज प्रेजेंट करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे किसी की भी, जहाँ पर इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट है, या जो स्टूडेंट एकेडमिक्स में हैं अभी, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो हम यहाँ एक सीरीज में प्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज का टॉपिक नंबर 7 था। हम पूरी सीरीज में आपको हर कॉन्सेप्ट एकदम डीपली क्लियर करेंगे और बहुत ही क्रिस्प यानी कि शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ नहीं होंगी, टू द पॉइंट डिस्कशन होगा। आपको ये नोट्स नोट डाउन करने हैं, कहीं भी कोई डाउट हो हमारे साथ शेयर करना है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर इसमें कुछ कमी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन मेंशन ज़रूर करें कि इसमें क्या कमी आपको दिखाई दी, जिससे कि फर्दर एपिसोड में हम उसको दूर कर सकें। ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, और चैनल सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी तैयारी चाहे एकेडमिक्स की हो चाहे कंपटीशन की अच्छे से हो सके। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।